आपका हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कुछ जनरल साइंस के कुछ सवालों को लेकर आए हैं विथ डायग्राम के साथ, विथ इमेज के साथ, ताकि आपको अच्छे से और उस सवाल को समझने में आसानी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो के और पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है हमारा, वो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से करते हैं? यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से करते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका श्वसन, ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर तीसरा है पाचन और ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है वाष्पीकरण। तो हमें पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जिसमें वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करते हैं और अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। देखो डायग्राम को देखो तो देखिए इस प्रकार से, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंटेशन, आपको पता है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट पाया जाता है आपके प्लांट्स के लीव्स के अंदर, और उसके साथ में रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, इसका कम विघटन करते हैं और क्या करते हैं, वो आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। चलते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे के साथ। सवाल नंबर दूसरा है हमारा कि सवाल नंबर दूसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर दूसरा है खोपड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरा है फीमर और ऑप्शन चौथा है पसली। तो जाहिर-सी बात है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फीमर जो होती है वो आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। इसको डायग्राम को थोड़ा देखें तो देखिए, ये आपका फीमर है, ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। इस प्रकार से देख रहे हैं आपको, ये जो आप दिख रही है आपकी क्या है, फीमर आपको नज़र आ रही है इस प्रकार से। तो ये देखिए आपका फीमर वाला पार्ट है, ये आपका देखिए बॉडी ऑफ फीमर, ये आपका बॉडी ऑफ फीमर है, ये नेक वाला पार्ट है आपके, और इस प्रकार से ये आपकी फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन कही जाती है। चलते हैं अपने सवाल नंबर तीसरे के साथ। सवाल नंबर तीसरा है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए वैसे तो सबसे अच्छा बिजली का जो चालक कंडक्टर माना जाता है वो सिल्वर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके देखिए ऑप्शन सिल्वर में ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अगर सिल्वर ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए लकड़ी दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है, रबड़ दे रखा है और तांबा दे रखा है। तो सिल्वर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी यानी कि कॉपर हो जाएगा। कॉपर और सिल्वर सबसे अच्छे गुड कंडक्टर माना जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसमें अच्छे से काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, कॉपर यानी कि तांबा, जो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 के साथ। सवाल नंबर चौथा है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन-सा तारा है? यानी कि नियर बाय स्टार जो है पृथ्वी के निकट वो कौन-सा है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपके, चंद्रमा दे रखा है, मंगल ग्रह दे रखा है, सूर्य दे रखा है, शुक्र दे रखा है। अब देखिए अगर आप इसको ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन चंद्रमा है। चंद्रमा एक प्रकार का क्या है, सैटेलाइट है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। ठीक है? तो ये तो तारा है ही। मंगल एक प्रकार का प्लैनेट है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। जो पृथ्वी के निकट जो तारा माना जाता है वो क्या आपका सूर्य, शुक्र, ये भी क्या आपका ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो सूर्य है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र, जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला। तो पता ही है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, H2O होता है, यानी कि यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि H2O। आपके 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन का और 1 एटम होता है आपका क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का। ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O, जल का अणु बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये 2 हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन दे रखा है। सवाल नंबर 6 में चलते हैं। मानव शरीर में जो खून को पंप कौन करता है? हमारा जो ब्लड होता है उसको पंपिंग का काम कौन करता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो पंपिंग का काम होता है वो हमारे हार्ट का होता है, हमारे हृदय का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हार्ट। आपका ये देखो हार्ट का डायग्राम दे रखा है। ये आपका पूरा हार्ट का डायग्राम दे रखा है। आपका राइट एट्रियम दे रखा है, लेफ्ट एट्रियम दे रखा है, वेंट्रिकल दे रखा है, आपका पल्मोनरी वेन दे रखा है, पल्मोनरी एंट्री दे रखा है, आर्टरी दे रखा है। ये पूरा आपका हार्ट का काम होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करना, आपका ब्लड का पंपिंग करना, जो काम होता है आपका हार्ट का होता है। ठीक है? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, ध्वनि जो साउंड होती है वो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा फ्लो करती है? यानी सबसे ज़्यादा किसमें ट्रांसफर होती है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो देखो 3 मीडियम होते हैं, आपका सॉलिड की बात करें, लिक्विड और गैस। तो ध्वनि का संचरण सबसे अधिक आपके ठोस मीडियम में होता है। आपका आंसर हो जाएगा ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्वात वैक्यूम वो पार्ट होता है, वो ए फील्ड होता है, एरिया होता है जहाँ पर आपका एयर का स्पेस नहीं, एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पर आपका साउंड फ्लो
ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि साउंड के फ्लो होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो ध्वनि का सबसे अधिक माध्यम संचरण किसमें होता है? आपके ठोस माध्यम के अंदर होता है। हमें पता है कि ठोस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, काफ़ी पास-पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर-दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर-दूर होते हैं। तो इसलिए सॉलिड के अंदर क्या होता है, ध्वनि सबसे अधिक चलती है, सबसे अधिक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन-सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? देखिए, लाल ग्रह की बात करें तो रेड प्लैनेट जो को हम किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, शुक्र, शनि, बृहस्पति। देखो, बृहस्पति पता है कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, और ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह जो आप दिख रहा है, ये एक लाल ग्रह माना जाता है। ठीक है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, मनुष्य कितने दाँतों वाला होता है? देखिए, मनुष्य के अंदर पता है कि आपके आपके कितने दाँत होते हैं? तो मनुष्य के अंदर 32 दाँत होते हैं, 32 दाँतों वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर देखो, 28, 30, 32 और 36, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 32, यानी कि 4 प्रकार के दाँत देखने को मिलते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्रज्वानक और ज्वनक। इस प्रकार से ये 32 दाँत होते हैं। आपको पता है कि जो मानव का दंत सूत्र होता है, वो क्या होता है? 21-23 होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 और इस वीडियो का, इस आज का अंतिम सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है, इंद्रधनुष के अंदर आपके कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ 10 सवालों को, जनरल साइंस के सवाल थे, जो हमने डायग्राम के साथ विद इमेज के साथ लाए, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके। तो उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी, आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।